णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धे धोममलमणो एवं गदिपत्ते ओच्छामि समय पाहुड गणमो सुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद विरचित परमागम समय सार, जिसकी 15वीं गाथा पर कल बात चल रही थी। आचार्य देव ने 15वीं गाथा में जैन शासन को जानने का उपाय क्या है, कौन जीव है जो संपूर्ण जैन शासन को जानता है, तो लिखा उन्होंने कि जो आत्मा को, आत्मा यानी स्वयं को, आत्मा मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कहीं दूर है, जो पश्सदि अपाड़म, जो आत्मा को मतलब आत्मा शब्द की जगह क्या रखना है हिंदी में अपन कहेंगे तो जो स्वयं को, अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पृष्ट, अनन्यम अनन्य, नियदम नियत, है ना। ये तो 14वीं गाथा, ठीक है। 15वीं गाथा में पीछे से इसमें नियत नहीं लिखा, अविशेष लिखा। जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष जानता है, और 2 विशेषण पीछे की गाथा से उठा लो, नियत और असंयुक्त जानता है, वह अपदेश संत मध्यम। अपदेश जयसेनाचार्य के हिसाब से उन्होंने संत की जगह सुत्त लिखा, अपदेश सुत्त मध्यम। अपदेश यानी द्रव्यश्रुत और सुत्त यानी भावश्रुत और मध्य मतलब मय। द्रव्य भाव श्रुतमयी सब्बम समस्त जिण शासनम, जिन शासन को पश्सदि देखता है, जानता है ना। एक बार गाथा पढ़ लें, है ना, सब लोग मिलकर गाथा पाठ करें, फिर और बात करते हैं। जो पश्सदि अपाड़म अबद्ध पुट्ठम अनन्नमविशेषम अपदेश संत मध्यम पश्सदि जिण शासनम सब्बम। कल हमने इसका सरल अर्थ तो पढ़ा था और अभी भी अपन ने उसकी बात की। कल जो अपदेश संत मध्यम, इस पद के विषय में बताया था कि ये पद कुछ खास महत्व रखता है, कुछ विशेष है, क्योंकि अभी जो हमने बताया वो जयसेनाचार्य की दृष्टि से अर्थ बताया, लेकिन विद्वानों में इस पद को लेकर काफी ऊहापोह की। उन्होंने इस तरह के प्रश्न खड़े किए कि अपदेश का अर्थ द्रव्य श्रुत और सुप्त का अर्थ भाव श्रुत, ये किस तरह से जयसेनाचार्य ने ये अर्थ किया, तो बहुतेरे जीवों को इसमें संतोष नहीं हुआ। खैर, उन्होंने इन दोनों को जैन शासन का विशेषण बनाया कि जैन शासन द्रव्य श्रुत और भाव श्रुतमयी है, यानी जो आत्मा को देखता है वो समस्त द्रव्य भावमयी श्रुतमयी जैन शासन को देखता है। तो उन्होंने अपदेश संत सुत्त मध्यम, इसको जैन शासन का विशेषण बनाया, जिन शासन का, ठीक है। लेकिन कल जो कि मैंने बताया था कि इस पे इतनी ज्यादा चर्चा हुई और इस चर्चा को मुख्य बनाया पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार ने,
उन्होंने उस पर काफी लंबे लेख लिखे, विद्वानों को भी अपील की कि आप भी इस विषय की व्याख्या करें। वो सोनगढ़ भी गए थे, कुछ दिन रहे वहाँ गुरुदेव से इसकी व्याख्या करने के लिए। तो गुरुदेव का तो भाव पक्ष मुख्य था, है ना। वो संस्कृत व्याकरण, प्राकृत न्याय, है ना, इनसे उनका वास्ता नहीं था। वो तो गाथा का जो अर्थ है ना, सरल अर्थ जो विद्वानों ने अनुवाद किया, बस उसको पकड़ते थे और उसी के आनंद में रहते थे। जो व्याकरण, न्याय, भाषा की जो बारीक गुत्थियां हैं, उनसे उन्हें सरोकार नहीं था। वो एक अलग दुनिया थी और गुरुदेव की अपनी एक भाव की एक अलग दुनिया थी। लेकिन पंडित जुगल किशोर जी तो वो उसका जो व्याकरण और न्याय और वो वाला पक्ष, भाषागत पक्ष, वो सारी चीजें जानना चाहते थे, तो वो तो उन्हें समाधान नहीं हुआ। कहने का आशय ये है कि और इसके अर्थ की क्या संभावनाएं हैं। तो एक जो दूसरी संभावना है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें अपदेश, अपदेश का मतलब क्या है और संत का मतलब क्या है, और मध्य, ये तीन शब्द इसमें हैं। अपदेश, अपदेश, संत और मध्यम। मध्यम तो आप जानते हैं, मध्य, मय, उस मय, ठीक है। मध्य अथवा उसमय, ऐसा दोनों ही उसके अर्थ हो सकते हैं। अब उसमय मतलब, तो ये किसका विशेषण है? जैसेन आचार्य ने तो इसे जन शासन का विशेषण बनाया। अब अपदेश का एक अर्थ होता है अप्रदेश। अपदेश का अर्थ क्या है? अप्रदेश, ठीक है। तो जैसे आत्मा का एक विशेषण है अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत, असंयुक्त, ऐसे ही आत्मा का एक विशेषण बन सकता है अपदेश। अपदेश मतलब अप्रदेश, ठीक है। और संत, संत का मतलब क्या है? संत मतलब शांत, ठीक है। संत मतलब शांत। और मध्य मतलब मैं भी हो सकता है, मध्य मतलब मैं भी हो सकता है ना। मुझ जैसे आज भी मराठी में जाओ ना, मराठी संस्कृत के ज्यादा निकट है ना। तो महाराष्ट्र वाले कोई बैठे हैं क्या हमारे सामने? है, महाराष्ट्र का कौन बैठा है? अभी वो सुरेश जी नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र में बोलते ना, माझा मध्य, मध्य, माझा मध्य, ऐसा बोलते ना, मुझ में बोलते ना। तो मध्य का अर्थ में भी होता है, यानी सप्तमी एक वचन, में, आधार। तो इस तरह इस का अर्थ ये बनता है कि जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त, नियत, अप्रदेशी और शांत में देखता है, वह संपूर्ण जन शासन को देखता है। तो पहले अर्थ में ये अपदेश और सुत्त मध्यम, ये जैन शासन के विशेषण थे। अब जो दूसरा अर्थ है जो अभी बताया हमने, उसमें ये आत्मा के विशेषण है, ठीक है। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि अपदेश कैसे हो जाए? अप्रदेश मतलब अप्रदेश, यानी आत्मा प्रदेश से रहित, ऐसा कैसे अर्थ हो जाएगा? आत्मा के प्रदेश नहीं है क्या? आत्मा कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। और जब असंख्यात प्रदेशी है तो आप उसे अप्रदेशी कैसे कह सकते हैं? ठीक है, प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? प्रश्न क्या है? प्रश्न समझ जाए तो फिर उसके उत्तर में भी आनंद आएगा। उत्तर कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रहस्य की बात है। जो प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूं उसी का जवाब इसी गाथा में है, पिछली गाथा में है और पिछली गाथाओं में है। अलग से कोई जवाब नहीं देना मुझे, बस आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाना है। क्योंकि जब अप्रदेश का अर्थ अप्रदेश किया गया तो ये प्रश्न खड़ा किया गया कि आत्मा तो प्रदेशीय है, सब प्रदेशीय है, प्रदेश सहित है,
और बहुप्रदेशीय है। अरे जीव अस्थिकाय है ना, आत्मा अस्थिकाय है कि नहीं? 6 द्रव्यों में जीव अस्थिकाय है, और अस्थिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशीय द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। तो जब वो अस्थिकाय है तो उसे अप्रदेशी कैसे कह सकते हैं? प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि नहीं, यदि अपदेश का अर्थ अप्रदेश किया जाए तो। मोक्ष प्रश्न समझ में आ गया? क्या है प्रश्न? मुझे आप में से कोई एक दो लोग प्रश्न समझा दीजिए ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। प्रश्न क्या है अशोक जी? प्रश्न क्या है कि यदि अपदेश का अर्थ अप्रदेशी करते हैं तो आत्मा तो सप्रदेशी है, बहुप्रदेशी है, असंख्यात प्रदेशी है, अस्थिकाय है। तो इस आगम में जो उसका अर्थ लिखा है शास्त्रों में, उससे इसकी संगति कैसे बैठेगी? ठीक है, तो बताओ कौन दोहराएगा प्रश्न, फिर हम इसके जवाब पे बात करेंगे, समाधान है ना, देखेंगे जरा। हाँ मुक्ता जी प्रश्न बता रही हैं। आत्मा को या तो असंख्यात प्रदेशी कहो, आत्मा को या तो असंख्यात प्रदेशी कहो अथवा अप्रदेशी कहो, दोनों विरुद्ध बातें हैं, तो एक होनी चाहिए। अच्छा, दोनों में से मतलब अप्रदेशी अर्थ करने में ये दिक्कत आएगी, है ना? चलिए मुक्ता जी बताइए। जी पंडित जी, इसमें जो अभी दूसरा अर्थ बताया, उसमें जो आत्मा का विशेषण अप्रदेशी बताया, तो आत्मा तो अस्थिकाय है और अस्थिकाय का मतलब ही होता है बहुप्रदेशी। तो ये विशेषण फिर आत्मा का हम अर्थ नहीं ले सकते। हाँ, ये प्रश्न है। ठीक है, देखो कोई कहेगा ये किस तरह का अध्यापक है जो प्रश्न पूछ रहा है, आदमी तो जवाब पूछता है। शशि जी आपको समझ में आ गया प्रश्न? थोड़ा बताइए। आत्मा प्रदेशी होता है, काफी जिस पर्याय में चला जाता है उतने उसके प्रदेश फैल जाते हैं। तो इसको अप्रदेशी कैसे कहें? बराबर, यानी आगम में 100 में से 100 स्थानों पर उसे बहुप्रदेशीय अस्थिकाय लिखा है, और फिर अप्रदेशी अर्थ कैसे हो जाएगा? टोडरमल जी तो लिखते हैं असंख्यात प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, ऐसे सब विशेषण देते हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अप्रदेशी होगा तो फिर तो वो अवस्तु हो जाएगी, फिर वो वस्तु ही नहीं रहेगी। समझ में आया ना? ये प्रश्न है। अब देखो इसका समाधान दूर मत, यही इसी गाथा में है। इस गाथा में आप देखो एक विशेषण दिया है अविशेषम। अविशेषम मतलब, अविशेषम मतलब आत्मा विशेषताओं से रहित है। विशेष मतलब भेद से रहित है, यानी आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा नहीं है। जब उसके भेद की विशेष की तरफ जाएंगे तो ये सच्चा है, लेकिन जब आत्मा को अभेद रूप से देखेंगे तो आत्मा अविशेषी है। तो ये प्रश्न तो यहां भी खड़ा हो सकता है कि जब आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, तो फिर उसे विशेष रहित कैसे कहते हैं, अविशेष? प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? यही बात 7वीं गाथा में थी। आचार्य लिखते हैं व्यवहारेण विदिशति णाणिस्य चरित दंसणम्लाणम णवीणाणम न चरितम णदंसणम जाणगो शुद्धो। व्यवहार ने ऐसा कहता है, व्यवहार ने का ऐसा कथन है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है निश्चय से। तो देखो ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है क्या? बोले है, फिर भी निषेध करते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब यही आ गया, इसी गाथा में आ गया। बोलो 7वीं गाथा तो हमने और उस बात को मजबूत करने के लिए उसको सामने लिया, लेकिन बात तो दोनों जगह वही है ना। आत्मा को अविशेष जब कहा गया तब हमारे अंदर प्रश्न क्यों नहीं खड़ा हुआ कि आत्मा में विशेष नहीं है, गुण नहीं है क्या, ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है क्या? और आचार्य ने जब दृष्टांत दिया था इसके लिए कि जैसे सोना है,
वो पीला है, चिकना है, चमकदार है, लेकिन स्वर्णत्व की ओर से देखेंगे तो वो ये सब भेद उसमें नहीं है। तो फिर वहां भी प्रश्न खड़ा हो सकता है कि सोना पीला नहीं होता क्या, चिकना नहीं होता क्या, चमकदार नहीं होता है क्या? तो बोले होता है। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे? अरे जब ये भेद को छोड़कर जब शुद्ध स्वर्णत्व मात्र देखेंगे तब ये भेद गौण हो जाते हैं, उसी को कहते हैं अविशेष। ऐसे ही आत्मा को जब अप्रदेशीय कहेंगे तो वहां अप्रदेशीय का अर्थ प्रदेश रहित नहीं, बल्कि प्रदेश भेद का निषेध होगा। किसका निषेध होगा? जैसे अविशेष कहा तो विशेषताओं का, गुणों का निषेध नहीं है, गुणों के भेद का निषेध है। ऐसे ही जब आत्मा को अप्रदेशीय कहेंगे तो अप्रदेशीय का अर्थ प्रदेशों से रहित नहीं, बल्कि प्रदेश भेद से रहित। क्योंकि आत्मा में 4 चीजें हैं। आत्मा या किसी भी द्रव्य में 4 चीजें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इसे ही वस्तु का स्वचतुष्टय कहते हैं। समझ लो जरा, आज की बहुत अभी जो बात आने वाली है बहुत गंभीर बात है ना? ये सब इतने क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारे मन में, है ना, इस विषय को लेकर, और फिर गाथाएं आसान हो जाती हैं। जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो दिक्कतें खड़ी होती हैं। किसी भी वस्तु में 4 बातें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इसी को वस्तु का स्वचतुष्टय कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हम जब कहते हैं द्रव्य तो उस वस्तु की सत्ता की मुख्यता है। जब हम कहते हैं क्षेत्र तो उसके प्रदेशों की बात है। जब हम कहते हैं काल तो उसके परिणमन की बात है। और जब कहते हैं भाव तो वहां उसके अर्थ है गुण। ठीक है। तो वस्तु सत्तात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, ये द्रव्य का कथन। वह प्रदेश मई है, ये उसका क्षेत्र का कथन। वह परिणमन वाला है ना, अनादि अनंत और हर समय, ये उसके काल का कथन है। और वह ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, अथवा जिस द्रव्य की जो भी गुण हो वो उसके भाव का कथन है ना। तो जैसे प्रत्येक द्रव्य में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होते हैं, ऐसी आत्मा के भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब जैसे हमने भाव की तरफ से बात की, भाव में कौन आते हैं? गुण। भाव में कौन आते हैं? गुण। तो गुणों की दृष्टि से या भाव की दृष्टि से आत्मा कैसा है? भेदा भेदात्मक है। ज्ञान दर्शन चारित्र, इन गुणों में कथनचित भेद है और कथनचित अभेद है। पूरी तरह भेद भी नहीं है और पूरी तरह अभेद भी नहीं है। यदि ज्ञान दर्शन चारित्र में कथनचित भेद ना हो तो फिर कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी, है ना। फिर ऐसा कैसे कहेंगे कि ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है? ये हम नाम ही इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि इनमें कथनचित भेद है, ये अन्य अन्य है, इनमें थोड़ा सा फर्क है। समझ में आए ना। और यदि सर्वथा अलग अलग हो जाए, ये सभी मिलकर एक वस्तु के अधीन ना रहे, तो फिर वो सब अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर वो गुण नहीं रहेंगे, वो अलग अलग द्रव्य बन जाए, अलग अलग सत्ता बन जाएगी। इसलिए वो आपस में एक भी है और उनमें फर्क भी है। जब हम कहते हैं कि हम सब जैन एक हैं, तो हम सब में बात आ गई ना कि हम सब में कुछ अलग अलग भी है। हम सब कहा ना, हम शब्द का प्रयोग किया ना, तो हम सब एक हैं। इसका मतलब हम में भिन्नता भी है लेकिन किसी बात को लेकर हम एक हैं ना। तो इसी को कहते भेद अभेदात्मक। अब वस्तु में जो गुण भेद है, वो गुण भेद तो व्यवहारने का कथन है। काय का कथन है? उस पे तो दृष्टि ले जाता है व्यवहार में, और गुणों का जो अभेद है उसको विषय करता है शुद्ध ने। यदि द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की तरफ से बात करें तो जो गुण का भेद है वह पर्यायार्थिक नय का विषय है, और जो गुणों का अभेद है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ऐसे ही इसी न्याय से क्षेत्र की अपेक्षा जो वस्तु में असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेश ही कहा हमने। असंख्यात का व्यवहार तब बन सकता है जब प्रदेश एक से अधिक हो। यदि एक ही प्रदेश किसी में हो तो उसमें ऐसा बन सकता है
कि वह असंख्यात प्रदेशीय एक द्रव्य है, ऐसा नहीं कह सकते। असंख्यात है, असंख्यात जो प्रदेश है उनमें कथनचित भिन्नता है। भिन्नता नहीं होगी तो असंख्यात कैसे कहेंगे, फिर तो वो एक ही हो जाएंगे। तो प्रदेशों में जो भिन्नता है वो व्यवहार नय का विषय है, और प्रदेशों का जो अभेद है, अखंड है, वो निश्चय नय का विषय है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। समझ में आया ना? तो जैसे भाव की तरफ से वस्तु के भेद को गौण करके आचार्य कहते हैं अविशेष है, ऐसे ही क्षेत्र की अपेक्षा प्रदेश भेद का निषेध करके आचार्य कहते हैं आत्मा अप्रदेशीय है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा समझ में आया ना? इसलिए इस अर्थ में कोई ऐसा दोष नहीं है कि कोई सिद्धांत से विरोध आता हो। और कोई आगम प्रमाण तो आपको दूसरे आगम प्रमाण मिल जाएंगे। और मैंने कल आपको जिक्र किया था कि पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार की एक पुस्तक छपी थी बाकायदा, एक A4 साइज में 30-35 पेज की। उस पुस्तक का नाम ही था अपदेश सुत्त मध्यम या अपदेश संत मध्यम, जिसमें उन्होंने इसी पद का अर्थ किया था। वो पुस्तक मुझे मिल नहीं पाई दरअसल, बीच में भी 1-2 बार हमने उसे खोजने की कोशिश की। कॉलेज में यदि जमा कर दी होगी तो एक दिन मैंने कॉलेज में भी खोजी, लेकिन मिली नहीं। वो पता नहीं दिमाग से स्लिप हो गई, कहाँ कैसे, पतली सी थी। तो उसमें मुझे ध्यान है कि उसमें उन्होंने इस अर्थ के लिए अन्य आगम के प्रमाण भी दिए थे, है ना, कि कहाँ आत्मा को अप्रदेशीय कहाँ कहाँ कहा गया है ना। एक आध शायद आलाप पद्धति का उदाहरण भी था, तत्वार सूत्र की किसी टीका का भी उदाहरण था। अब वो चूंकि मुझे मिली नहीं, लेकिन एक मैं आपको देता हूं, है ना। ये राजवार्तिक ग्रंथ है। राजवार्तिक ग्रंथ आप समझ गए कौन से आचार्य का लिखा हुआ? आचार्य अकलंक देव का लिखा हुआ है। अकलंक देव को कौन नहीं जानता, जैन न्याय, है ना। तो आचार्य अकलंक देव जिन्होंने तत्वार सूत्र की टीका लिखी, उसका जो 5वां अध्याय है, 5वें अध्याय का जो 10वां सूत्र है, उस 10वें सूत्र में देखो मैं पढ़ के बताऊंगा। 10वां सूत्र, 10वां सूत्र नहीं था, बताता हूँ इस बार। आपके पास, किसी के पास राजवार्तिक है क्या? दूसरा भाग नहीं है? चलो जिनके पास हो वो आप खोल सकते हैं। इसमें राजवार्तिक के 5वें अध्याय का 8वां सूत्र है, और उसमें जो 22वां वार्तिक है वो है। मैं थोड़ा आज बहुत भागते भागते क्लास में आया हूं, नहीं तो मैं खुद भी देख लेता, कंप्यूटर में नहीं होता तो डाउनलोड करके आपको वो मैं आपको शेयर कर पाता, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा हूं। तो ये 452 नंबर पृष्ठ पर राजवार्तिक भाग 2 भारतीय ज्ञानपीठ से ये छपे हैं। तो इसके 452 नंबर पेज पर ये वार्तिक है, 22वां वार्तिक, 5वां अध्याय, 8वां सूत्र। उसमें उन्होंने आत्मा को अप्रदेशीय कहा है। देखो, संसारिणश्च व्यवहारता सावयवत्वात् व्यवहाराद व्यवहारता व्यवहार नयार्पणादित्यर्थ कहा पुनर्व्यवहारा अनादि कर्म बंधन बंधत्वम अतस्तदावेशात् तदनुविधायत्वे सति सावयवोपत्ते संसारिणो जीवस्य प्रदेशत्वम। यानी व्यवहार नय से सभी संसारी जी प्रदेशवान है। व्यवहार को तो मैंने बताया, सब प्रदेशी हैं, अनेक प्रदेश उनमें है, सब बातें। अब देखो, इसके लिए मैंने नहीं पढ़ा है। अब आगे का जो वाक्य है जिसको मुझे आपको बताना है, बस ये बताना है, शुद्ध नयादेशात, तू शुद्ध नयादेशात मतलब समझ गया, शुद्ध नय। जैसे यहाँ शुद्ध नय कह रहे ना, 14वीं गाथा में शुद्ध नय ही तो कहा है, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट आदि देखता है, शुद्ध नय। तो देखो वही आचार्य शुद्ध नय का प्रयोग यहाँ करते हैं। अब देखो राजवार्तिक में भी आचार्य शुद्ध नय की बात करते हैं।
समझ में आए ना। हम सोचते हैं समय सार में ये शुद्धने की बात, देखो शुद्धने की बात है, थोड़ी है लेकिन है। शुद्धयादेशात उपयोग स्वभावस्यात्मनो अप्रदेशत्वम। यहाँ आचार्य ने आत्मा को शुद्ध नय से अप्रदेशीय कहा है। कौन से नय से? शुद्ध नय से अप्रदेशीय कहा है। समझ में आया ना। ऐसा आपको बाद में देखना हो तो बाद में देख लीजिएगा, है ना, पीडीएफ वगैरह होगी तो आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। यहाँ आचार्य ने आत्मा को अप्रदेशीय कहा है ना। और इस बात को देखो, जो हिंदी की है अपने प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, वो लिखते हैं, शुद्ध नय की दृष्टि से अखंड उपयोग स्वभाव की विवक्षा से आत्मा में प्रदेश भेद न होने पर भी। अब देखो ये अर्थ से आपको वो मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे अप्रदेशीय शब्द को बताना है कि आत्मा को अप्रदेशी अन्य जगह भी कहा है, लेकिन अनुवाद में अप्रदेशी शब्द नहीं आएगा। अप्रदेशी शब्द का उन्होंने क्या किया, शुद्ध नय की दृष्टि से अखंड उपयोग स्वभाव की विवक्षा से आत्मा में प्रदेश भेद न होने पर भी, उन्होंने अप्रदेशी का अर्थ क्या कर दिया, फैला दिया थोड़ा, प्रदेश भेद न होने पर भी। तो उन्होंने अप्रदेशी का अर्थ क्या किया, प्रदेश भेद न होने पर। समझ में है ना। तो उन्होंने वही अर्थ किया, लेकिन मूल में शब्द क्या है जिससे हमें मतलब है, अप्रदेशी होने पर भी। यानी आत्मा को शुद्ध नय से अप्रदेशी कहा। किसने कहा? अकलंक देव ने कहा। तो प्रमाणांतर मिल गया ना। प्रमाण और भी हैं लेकिन वो पता नहीं था कि ऐसा आएगा, तो ये मुझे मिला। होने पर भी व्यवहार नय से संसारी जीव अनादि कर्मबद्ध होने से सावयवी है। अब ये मतलब भेद सहित है, अंश सहित है ना। तो इस तरह से ये तो हो गया अप्रदेश यानी अप्रदेश। फिर दूसरा शब्द है संत। ये संत क्या होता है? संत मतलब शांत। संत मतलब शांत। शांत मतलब अहम सिद्धो हम, शुद्धो हम, शांति स्वरूपो हम, अनाकुल लक्षण वाला, निराकुल स्वरूपो हम। बोलो, आत्मा को अनाकुल कहना, निराकुल कहना, ये हमें बताना पड़ेगा कि ये विशेषण कोई बहुत ऐसे विशेषण है जो हमने कभी सुने नहीं, जगह जगह पे आएंगे। तो उसी अनाकुलता को, उसी निराकुलता को यहाँ क्या कहा है? शांत। क्या कहा है? शांत। यानी जो आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत, असंयुक्त, अप्रदेशी और शांत में देखता है, यानी जहां अप्रदेशों से रहित, बंधन से रहित है, अनियतता से रहित है, शेष से रहित है, प्रदेश भेद से रहित है और शांत है, वहां आत्मा को देखता है, वह समस्त जिन शासन को देखता है। अब ये वहां देखता है, मैं देखता है, ऐसी एक भाषा है। निष्कर्ष क्या निकला? जो आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त, नियत, प्रदेश भेद रहित, शांत, निराकुल, अनाकुल मई देखता है, वह समस्त जिन शासन को देखता है। मैं ना, तो इस दूसरे अर्थ में ये अप्रदेश और शांत ये किसके विशेषण बन गए? आत्मा के। पहले अर्थ में ये दोनों किसके विशेषण बन रहे थे? जिन शासन के। ठीक है। तो ऐसे ये थोड़ी इसमें विशेषता है। ऊहापोह बहुत है इसमें, सब पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं, लेकिन ये जो दूसरा अर्थ है, इस अर्थ में भी कोई बाधा नहीं है। जैसे आचार्य ने उन्हें जिन शासन का विशेषण बनाया, उससे भी बात अच्छी ही हुई, कोई बिगड़ी नहीं। और दूसरे अर्थ में ऐसा अर्थ किया तो इससे भी बात अच्छी हुई, कोई बिगड़ी नहीं। इसलिए दोनों अर्थों में कोई अर्थ बुरा है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोनों अर्थ अच्छे हैं, दोनों अर्थ महान हैं, दोनों अर्थ सच है, सत्य है। फिर दोनों में फर्क क्यों है? जो फर्क है रहने दो ना, क्या जाना।
अपन को दोनों ही जान लो, अपने हाथों में तो दोनों ही हाथों में लड्डू है, समझ में आए ना। क्योंकि दोनों में दोनों ही अर्थ करने के बाद आखिरकार उभर क्या रहा है, मैंने आपको बताया था, विशेषणों को जानने के बाद विशेष को जान लो, और विशेष जानने के बाद विशेषणों को भूल जाओ कुछ देर के लिए। क्यों? जैसे आचार्य ने कहा कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद करना व्यवहार है। निश्चय से ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा बोलते हैं तो आखिर उस भेद का भी अंत में निषेध किया ना। ऐसे ही जिस आत्मा के ये विशेषण बनाए कि जो आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त, नियत, अप्रदेशी, शांतमय देखता है, तो जैसे हमने गुणों का भेद खड़ा कर दिया था, ऐसे ये विशेषणों का भेद खड़ा हो गया। नहीं आई बात समझ में? दिनेश जी बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? जैसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये विशेष, तो वो भेद खड़ा हो गया था। हमने एक आत्मा के इतने विशेषण बना दिए, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त, नियत, अप्रदेशी, शांतमय, तो ये भी तो एक भेद खड़ा हो गया। तो क्या करें? समझो, बोले ये विशेषण है, विशेषणों के जरिए विशेष को जाना जाता है। इसलिए कल या परसों मैंने एक प्रयोग किया था गाथा में कि अपन कुछ देर के लिए गाथा के 2 पदों को भूल जाते हैं। कौन कौन से? पहली पंक्ति का दूसरा पद और दूसरी पंक्ति का पहला पद। यानी गाथा में टोटल कुल 4 पद है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा और चौथा पद को कुछ देर के लिए भूल जाओ। कब भूलना है? जब पूरी गाथा समझ में आ जाए, गाथा का एक एक विशेषण समझ में आ जाए। अब विशेषण से जब विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं तो फिर ये विशेषण भी थोड़ी देर के लिए भूल जाए। ठीक है? तो पहले पद को और चौथे पद को मिला दो तो क्या पंक्ति बनेगी? जो पස්සदि अपाणम पස්සदि जड़ सासणम सब्बम। जो आत्मा को देखता है वह समस्त जन शासन को देखता है। विशेषणों को हटा दो, पहले विशेषणों के द्वारा विशेष को समझ लो, आत्मा को समझ लो। जब समझ लिया ना, तो अब इन विशेषणों को थोड़ी देर के लिए गौण कर दो। तो फिर आचार्य कहते हैं जो आत्मा को देखता है भैया, समस्त जन शासन को देखता है। यानी मानो अब उसे देखने के लिए, जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। जिसने स्वयं को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत, असंयुक्त, अप्रदेशी, शांत, निराकुलता में देख लिया, बोले बस हो गई, बस एंड, सब समाप्त। आपने अनंत को जान लिया। समझ में आया ना? बस अब खत्म हो गई बात, अब कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहा। नहीं साहब, अरे सब जान लिया। नहीं साहब, अभी तो बहुत जानना बाकी। सब जान लिया, कुछ भी जानना बाकी नहीं मिला रहा। नहीं साहब, हमारा छद्मस्त का ज्ञान है, हमारे श्रुत केवली अंग ज्ञान, अरे सब जान लिया। अरे हम छद्मस्त हैं, सर्वज्ञ का ज्ञान, कितना केवल ज्ञानी महान। अरे तुमने सब जान लिया। समझ में आया ना? कुछ जानना बाकी नहीं रहा। क्यों? केवल ज्ञानी समस्त विश्व को जानने पर भी क्या जानते हैं? सुनना ध्यान से। दौलत राम जी के पास चलो थोड़ा कुछ देर के लिए, पंडित दौलत राम जी के पास चले। तो पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस भी। क्या अर्थ हुआ इसका? सकल गेयों के ज्ञाता होने पर भी, हे भगवान, सकल गेय ज्ञायक, समस्त गेयों के ज्ञाता होते हैं आप, तदपि फिर भी निजानंद रसलीन, आप अपने आनंद में लीन हैं। सो जिनेन्द्र जयवंत नित, इसलिए आपकी आप जयवंत बढ़ते हैं। आप सारी दुनिया को जानते लेकिन निजानंद में लीन नहीं रहते, तो आप जयवंत नहीं बढ़ते। समझ में आए ना? लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप सब जानते हैं लेकिन अपने में आप लीन हैं, इसलिए मेरा मस्तक आपके चरणों में झुका हुआ है।
समझ में आया ना? विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। 2 लाइनों में केवल ज्ञान की बात आ गई। अब तीसरी लाइन, पर तुम तो उससे अति विरक्त। लेकिन बावजूद इसके हे भगवान आप तो उससे अत्यंत विरक्त हैं। समझ गए? ये पंक्ति तो समझ गए ना आप कहां से बोल रहा हूं मोक्ष? ये बाबू जुगल किशोर जी युगल की, जिनकी केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, ये पूजा जिन्होंने लिखी, उनकी एक और पूजा है सिद्ध पूजा, और सर्वश्रेष्ठ पूजा है वो, सर्वश्रेष्ठ लेखनी है उनकी वो पूजा, है ना। हालांकि जो सामान्य जैन है उसमें केवल रवि किरणों वाली पूजा ही प्रचलित है, और उसका स्थान कभी कोई दूसरी पूजा नहीं ले पाई। लेकिन ये सिद्ध पूजा और जबरदस्त है, और जबरदस्त है ना। लेकिन ये सिद्ध की पूजा उस केवल रवि किरणों वाली देवशास्त्र गुरु की पूजा से थोड़ी सी क्लिष्ट है। समझ में है ना? और जन सामान्य की रुचि तो सरलता की ओर होती है, इसलिए उस सिद्ध चक्र सिद्ध पूजा की अलग से क्लासें चली कई विद्वानों, सिद्ध पूजा समझने के लिए। समझ में है ना? उसमें आता है दीपक का छंद। ये आप जानते हैं बाबू युगल जी को, ये पूजन भी पढ़ रखी है, लेकिन मैं फिर भी इसलिए बताता हूं क्योंकि इसको बहुत सारे ऐसे लोग भी सुनते हैं, है ना, कि उनको परिचय नहीं है इन चीजों का, तो उन्हें भी हो जाए। आप सोच रहे हैं हमें क्यों बता रहे हैं, हमें तो पता है, आपको पता है, सबको नहीं पता। तो उसमें दीपक के छंद में आता है, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। यहां तक तो हो गया केवल ज्ञान। पर तुम तो उससे अति विरक्त, लेकिन आप तो उससे अति विरक्त हो। नित्य निरखा करते निज निधियां, अपनी निधियां निरखा करते हो। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपा, इसलिए मैं आपके सामने ये दीपक लाके आपके सामने समर्पित कर रहा हूं, दीपावली मना रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप उससे अति विरक्त होकर अपनी ओर देखते हैं। समझ में आया ना? अरे आचार्य कह रहे हैं तुमने अपने को जान लिया है ना? बोले समस्त जन शासन को जान लिया। नहीं जी, अभी तो सर्वज्ञ का ज्ञान कहाँ, सर्वज्ञ का ज्ञान कहाँ, हमारा ज्ञान। आप कह रहे हैं समस्त जन शासन को जान लिया। सर्वज्ञ के बड़ा बहुमान है ना तुम्हें, सर्वज्ञता के नाम पे बड़े मुंह में चाशनी का स्वाद आता है ना तुम्हें। ज्ञानियों से पूछो तो कि वो सर्वज्ञता पे लट्टू हैं कि सर्वज्ञ होते हुए आत्मज्ञता पे लट्टू। समझ में आया ना? कहते तुम इसलिए लोक को जानने के चक्कर में मत रहो, आत्मा को जान लो। कुंद कुंद देव कहते हैं मानो सारे संसार को जान लिया। सब कहाँ श्रुत केवली द्वादशांग के ज्ञानी कहते हैं जिसने आत्मा को जान लिया, द्रव्य भाव श्रुतमयी समस्त जन शासन को जान लिया। अरे साहब कितनी अगाध जिनवाणी है, सब हमें अनियोग पढ़ना चाहिए, यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। हाँ, आपका ये भाव प्रशंसनीय है, लेकिन एक बात इससे भी ऊपर है, उसे भी गांठ बांध लो। यदि तुमने अपने आत्मा को जान लिया तो समस्त जिनवाणी को जान लिया। कुछ बात समझ में आ रही ना? अरे 2000 साल पहले ये शास्त्र लिखा गया था, और वो दौर था एक संक्रमण का युग था। पंचम काल अपना रौब दिखा रहा था, तीर्थंकरों का विरह हो गया, श्रुत केवलियों का विरह हो गया, अंग ज्ञानियों का विरह हो गया, अंग के अंश ज्ञानियों का विरह हो गया। तब हमारे आचार्यों को चिंता हुई कि पानी तो बिल्कुल यहाँ तक आ गया है, अब भी यदि हमने कुछ प्रयत्न नहीं किए तो ये जैन शासन तो ऐसे ही चला जाएगा, इसकी गंगा तो सूख जाएगी, कौन चलेगा, इसे लिखना जरूरी हो गया है। तो श्रुत विच्छेद के भय से धरसेन स्वामी ने वो ज्ञान भूतबली पुष्पदंत आचार्य को दिया। उन्होंने षटखंडागम की रचना की, है ना। उसके टीकाकार लिखते हैं कि श्रुत विच्छेद के भय से उन्होंने इस षटखंडागम की रचना की, है ना। तो
तो उस समय जो जिनवाणी के लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ उसमें मूल भावना ये थी कि ये श्रुत का विच्छेद ना हो जाए। तो वो पक्ष था, उसकी चिंता कुंद कुंद देव को भी थी, तभी तो उन्होंने 84 पहाड़ों की स्वयं रचना की। एक ये पहलू था, लेकिन एक दूसरा पहलू भी था। कुंद कुंद देव कहते घबराओ मत, घबराओ मत, श्रुत विच्छेद की चिंता मुझे भी है, सब आचार्यों को है, सब ज्ञानियों को होती है, वो ठीक है, वो चिंता जायज है, लेकिन इससे ऊपर एक बात और भी है। बोले क्या? द्वादशांग विलुप्त हो गया, हो जाने दो। अंग ज्ञान, पूर्व ज्ञान विलुप्त हो गए, हो जाने दो, ये काल का स्वरूप है, इस काल में ऐसा ही होगा। लेकिन एक कार्य ऐसा है जिसमें काल बाधा नहीं बन सकता। बोले क्या? बोले तुम आत्मा को जान लो ना, आत्मा को जानने पर मानो तुमने 12 अंग जान लिए, 14 पूर्व जान लिए। श्रुत विच्छेद का भय जो तुम्हें है ना, वो ठीक है, इस भूमिका में होता है, जायज है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि चीजों की चिंता करो, लेकिन एक लेवल तक चिंता करो। समझ में है ना? मैं हमेशा कहता हूं, बच्चों की खूब चिंता करो, लेकिन एक लेवल तक चिंता करो। समाज की खूब चिंता करो, लेकिन एक लेवल तक। गली मोहल्ला राष्ट्र समाज की चिंता करो, लेकिन एक लेवल तक। एक लेवल के बाद उन सबको अपने भरोसे पे छोड़ दो। समझ में आए ना? क्यों? एक लेवल के बाद ऐसा लगता है कि आपकी चिंता बेकार है, आप इससे ज्यादा चिंता करेंगे तो केवल आपको दुख और संताप मिलने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ले कुंद कुंद देव कहते हैं श्रुत का विच्छेद हुआ, अब जितना बाकी है वो हम लिख रहे हैं, सब आचार्य लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूं। ये एक पक्ष है, लेकिन एक उज्जवल पक्ष भी है। उज्जवल पक्ष क्या है कि कितना ही श्रुत का विच्छेद हो जाए, तीर्थंकरों का विरह हो जाए, श्रुत केवलियों का विरह हो जाए, केवलियों का विरह हो जाए, अंग ज्ञानियों का विरह हो जाए, लेकिन एक रास्ता हमेशा खुला हुआ है। वो रास्ता अपना लो तो आपको संकट की अनुभूति नहीं होगी, आपको भय नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ये समय लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। बोले उस निराशा भरे माहौल में, उस चिंता भरे माहौल में आचार्य समस्त जन शासन के प्रेमियों को ये मंगल का संदेश देते हैं कि सुनो 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 सुनो, चिंता करो, सब करो, अपना कर्तव्य करो, लेकिन एक बात ये भी गांठ बांध लो। कौन सी? जो पස්සदी पाणम पස්සदी जड़ सासणम सप्तम, जो आत्मा को देखता है वह समस्त जन शासन को देखता है। ऐसे माहौल में आचार्य ने ये गाथा लिखकर एक महान आशा का संदेश दिया कि कंधे झुकाओ मत, ऐसा मत सोचो कि ये पंचम काल है, ज्ञान है ना, अंग ज्ञान सब विलुप्त होता जा रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। अरे पूरा बचा है। यदि आत्मा है और आत्मा को जानने लायक तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो कुछ भी लुटा पिटा नहीं है। क्या बात समझ में आई? क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं? आत्मा है और आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, ऐसी बुद्धि यदि हमारे पास है, यानी केवल संगी पंचेंद्रिय पना, तो आपको किसी दुख में, किसी संकट में, किसी आशंका में, किसी भय में जीने की जरूरत नहीं है। बस दो चीजें होनी चाहिए, एक आत्मा, और उस आत्मा को विषय कर सके वो आपका ज्ञान। आत्मा सब हम हैं, कहीं से लाना नहीं है, और हम सब में वो ज्ञान उतना है कि उससे हम उस आत्मा को जान सकते हैं। तब आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि सुनो 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 सुनो, तब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? यदि तुमने आत्मा को अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत, असंयुक्त जान लिया, मानो तुमने सारे जन शासन को जान लिया। ऐसा आशा का संदेश है ये। समझ में आ रही है बात? ऐसे इस लहजे में इन गाथाओं में देखें आप, आचार्य संदेश दे रहे हैं, आशा का संदेश दे रहे हैं, घबराओ मत, अभी कुछ नहीं लुटा है। समझ में आया ना? कुछ नहीं। बोले साहब केवलियों का विरह हो गया, कुछ नहीं हुआ है। श्रुत केवलियों का विरह हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ है। अंग ज्ञानियों का विरह, अरे कुछ नहीं हुआ है। पूर्वों का ज्ञान भी, अरे कुछ नहीं हुआ है। साहब बहुत थोड़ी जिनवाणी बची है, अरे कुछ नहीं हुआ है।
आप कहेंगे ये आदमी है कैसा, अभी समय सार की ये गाथा पढ़ा रहा है तो ये कह रहा है, अभी कुछ समय पहले श्रुतावतार पढ़ा रहा था तो इतनी चिंता इतनी भक्ति बता रहा था, अरे श्रुत ज्ञान विच्छेद हो रहा था, तब आचार्यों ने यदि शास्त्र नहीं लिखे होते तो हम बर्बाद हो जाते, हम नष्ट हो जाते, उस समय ये बात कह रहा था, आज ये कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ। हाँ, दोनों ही बातें सही है। यहाँ जो आचार्य आपको जहां ले जाना चाहते हैं वहां हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ। श्रुत केवलियों का कुछ नहीं हुआ, केवलियों का अरे कुछ नहीं हुआ। यदि तुम आत्मा को नहीं जानते तो तुम तीर्थंकर के सामने भी बिठाल देते तुम्हें, तो तुम क्या कर लेते? तुम्हें श्रुत केवलियों के चरणों में भी छोड़ देते तो तुम क्या कर लेते? यदि आत्मा को नहीं जानते तो, आत्मा का बोध नहीं होता तो तुम्हें मुनियों के संघ में भी छोड़ दिया जाए, तुम्हें दीक्षा लेके संघ में भी चले जाओगे, पिछी कमंडल लेके, अरे स्वयं आचार्य बन जाओगे, दूसरों को दीक्षा दे दे कि उनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम आत्मा को नहीं जाओगे तो उन संयोगों से होगा क्या? तब आचार्य कहते कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम आत्मा हो और ये बात स्वीकार करने लायक तुम्हारे पास ज्ञान है। समझ लो दुनिया की सर्वोत्कृष्ट शक्ति तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास वो ब्रह्मास्त्र है ना, वो एक सुरक्षा है तुम्हारे पास कि उस जरिए तुम 3 लोक पार कर सकते हो। समझ में आया ना? यदि वो नहीं है तो 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने के बावजूद भी आदमी परंपरा से निगोद में चला जाता है, और वहां कितना ज्ञान बचता है पता है? अक्षर के अनंत में भाग। और बस इतना ज्ञान हो तो मास भिन्न, समझ में है ना? इतना ज्ञान हो तो उस ज्ञान में इतनी ताकत होती है कि वो 8 कर्मों को नष्ट कर देता है, और वह फैल के केवल ज्ञान बन जाता है, अशरीरी हो जाता है, जीव सिद्ध हो जाता है। किसकी कीमत है? आप कितना जानते हैं इसकी कीमत नहीं है, क्या जानते हैं और जितना जानते हैं वह कैसा जानते हैं उसकी कीमत है। जैन धर्म में ज्यादा जानने की कीमत नहीं, सच्चे जानने की कीमत है, सही जानने की कीमत है। सही इतना सा जानोगे, ये बीज सम्यक्त होते हैं, सूत्र सम्यक्त होते हैं। शास्त्र में लिखा, एक श्लोक पढ़कर, एक पद पढ़कर जीव सम्यक दृष्टि हो गया, एक श्लोक एक पद पढ़कर जीव की समाधि हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैन धर्म में ज्यादा जानने की कीमत नहीं है, सच्चा जानने की कीमत है। यदि एक अर्थ को भी, एक सूत्र को भी सही अर्थों में जान लिया, जैन शासन कहता है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और सारी जिंदगी रटते रहो, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे तो कहते कुछ नहीं है। आचार्य उन सब ज्ञान को पोटली में बांध के समुद्र में फेंक देते हैं, तो कहते सुनो इस बात को गांठ बांध लो, है ना, क्योंकि आचार्य ने 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? तम एयत्त विहत्तम दाए हम अपड़ो सभी बेड़, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। आचार्य का यह संकल्प है कि मेरे जितने भी समय सार लेखन में प्रयत्न होंगे, जो भी मेरे उपक्रम होंगे, जो भी मेरी प्रूपणाएं होंगी, जो भी मेरी प्रतिपादन शैली होगी, जो भी मैं कहूंगा, जो भी मैं श्वास दूंगा, मेरा कोमा, मेरा फुल स्टॉप, मेरी एक एक श्वास प्रश्वास, मेरी समय सार लिखते समय, है ना, धड़कने वाली एक एक धड़कन, वो सारी चीजें इस बात के लिए प्रयत्न होगा कि मैं तुम्हें आत्मा दिखा दूं और तुम्हें आत्मा अनुभव हो। इसके अलावा मेरा समय सार में और कोई ध्येय और कोई लक्ष्य और कोई पक्ष नहीं है, और इस कार्य के लिए मैं हद तक जाऊंगा, वहां तक जाऊंगा जहां तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी। समझ में आया ना? क्योंकि महापुरुष जो एक बार ठान लेते हैं ना, उसके लिए अंतिम प्रयत्न तक करते हैं, है ना। ऐसे ही प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है, ये इसी का तो उपक्रम है। गुणस्थान आदि पुद्गल की पर्याय है, ये इसी उपक्रम का तो हिस्सा है। पुण्य पाप दोनों बेड़ियां हैं, ये इसी उपक्रम का तो हिस्सा है। कोई किसी को मारता बिचाता नहीं है, बंद अधिकार, ये इसी उपक्रम का तो पार्ट है एक। समझ में आया ना? है आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं, ये प्रतिपादन, ये उसी संकल्प का तो एक वो है हिस्सा। आचार्य कहते हैं ऐसी कोई भी युक्ति,
कोई भी तर्क जो तुम्हें आत्मा की अनुभूति के बीच में बाधा पैदा करेगा, आचार्य कहते मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। समझ में आया ना? तब आचार्य आज से 2000 साल पहले उस स्थिति में जब सबको लग रहा था श्रुत की रक्षा होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, कुंद देव ने खुद की 84 पहाड़ों की, लेकिन कहते एक और पहलू है, उसको भी जान लो। वो पहलू ये है कि यदि तुमने आत्मा को जान लिया तो सारा विश्व तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। तुमने सारे जन शासन को जान लिया, क्योंकि सारे जन शासन को, अरे सारे विश्व को जिन्होंने जान लिया सर्वज्ञ ने, वो सर्वज्ञ भी पूजनीय क्यों हुए? क्योंकि वो सबको जानते हुए भी अपने में लीन रहते थे। सकल ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, है ना? यही कारण था। एक गाथा मैं आपको सुनाता हूं, देखो यही बात करते करते याद आ गई, बहुत गजब गाथा। ये गाथा है आचार्य देव की है, कुंद देव की, मोक्ष पहाड़, मोक्ष प्राप्त की गाथा नंबर 104 नंबर की होनी चाहिए, आप देख लेना, है ना? हमारी सभा में बहुत बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं, गाथा बोलते हैं और वो तुरंत निकाल लेते हैं। तो 104 या 105 होनी चाहिए, बस इन्हीं में से ही कोई हुए। उसमें मालूम क्या लिखा? और ये गाथा का कुंद शतक में दादा ने मंगलाचरण में इस गाथा को लिया है। मंगलाचरण के छंदों में, मंगलाचरण तो उन्होंने प्रवचन सार का लिया है। उसमें अरुहा सिद्धा एरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी ते बिहु चिट्ठई आदा तम्हा आदाहु में शरणम। समझ में तो नहीं आई गाथा? क्या लिखते हैं देखो, आचार्य कुंद देव की ये वाली जो शैली है ना, एक लाइन में व्यवहार को खड़ा करना और फिर अगली लाइन में पंच मार के इस व्यवहार का परमार्थ को के द्वारा उसका निषेध कर देना, क्योंकि व्यवहार का ताकत परमार्थ में ही है निषेध करने की। तो दूसरी लाइन में परमार्थ उपस्थित करना। ये अनेक गाथा, कई गाथाएं हमने आपको ध्यान आकर्षित कराया, 6वीं गाथा, 7वीं गाथा, है ना? तो ये सारी चीजें, 27वीं गाथा, एक लाइन में व्यवहार को उपस्थित करना, तो दूसरी लाइन में परमार्थ को उपस्थित करके व्यवहार का निषेध कर देना। ये जो गाथा में कला है कुंद देव की, अद्भुत है। और यही कला इस गाथा में भी है जो अभी मैंने बोली। क्या है इसका अर्थ? अरुहा सिद्धा एरिया, अरुहा मतलब अरहंत, सिद्धा मतलब सिद्ध, आयरिया मतलब आचार्य। अरुहा सिद्धा एरिया उज्जाया, उज्जाया मतलब उपाध्याय, साहु पंच परमेठी, साधु पंच परमेष्ठी, यानी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं। आई एक्सेप्टेड, मुझे स्वीकार है, ये 5 परमेष्ठी हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम आंख खोल के बात कर रहे हैं। समझ में आया ना? ज्ञानी जब आंख बंद करते हैं तो अपना वैभव दिखाई देता है, आंख खोलते हैं तो भगवान का वैभव दिखाई देता है। बस तीसरी जगह कुछ है ही नहीं, सब शून्य है। या तो अपना वैभव या पंच परमेष्ठियों का वैभव, तीसरी जगह रेगिस्तान है। तो आचार्य कहते हैं, कौन सी गाथा है जी? 104 है, 105 है? 104। 104, ठीक है। अरुहा सिद्धा एरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी। इस लाइन का अर्थ समझ में आ गया? पूरा ड़मोकार मंत्र आ गया इस गाथा में। क्या लिखते हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच परमेष्ठी हैं। आई एक्सेप्टेड, आई नो वेरी वेल, मैं अच्छी तरह जानता हूं ये 5 परमेष्ठी हैं, ऐसा कह के उनकी वंदना भी है। और यहां तक आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हम इसके और एक कदम बात करना चाहते हैं। कौन? कुंद देव कर रहे हैं बात। क्या लिखते हैं? ते बिहु चिट्ठही आदा तम्मा आदाहु में शरणम। अरे सुनो, देखो पंच मारते हैं आचार्य अगले लाइन में, ये 5 आत्मा की चेष्टाएं हैं। ते बिहु चिट्ठ
चिट्ठहि आदा, वे सभी आत्मा की चेष्टाएं हैं। मतलब अरहंत, एक अरहंत नहीं सभी अरहंत, एक सिद्ध नहीं सभी सिद्ध, सिद्धो मतलब एक सिद्ध, और सिद्धा मतलब सब सिद्ध बहुवचन। तो ये सभी आत्मा की चेष्टाएं हैं, इसलिए ते बहु चिट्ठहि आदा, ये सभी आत्मा की चेष्टाएं हैं, अवस्थाएं हैं। इसलिए इससे निष्कर्ष क्या निकला, तम्हा इसलिए, आदाहु में शरणम, इसलिए मुझे तो मेरा आत्मा ही शरण है। इसी का अनुवाद है वो कौन सा, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, तब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही क्या। जब वो कुंद कुंद शतक थोड़े 10-20 साल पहले जब वो कैसेट में चलता था, सच में ये गाथा सुन के ऐसा आनंद आता था, सब आत्मा। अब कितनी बड़ी बात है ये, हकीकत में कितनी बड़ी बात है, लेकिन संगीत के साथ अच्छे स्वर में सरल हिंदी में जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, जबकि बहुत बड़ी बात है। ये कुंद कुंद देव की 104वें नंबर की गाथा मोक्ष पहाड़, उसका अनुवाद है जो मंगलाचरण के बाद लिया है। समझ में आया ना, यानी व्यवहार वंदना और निश्चय वंदना, व्यवहार मंगलाचरण और निश्चय मंगलाचरण, ये दोनों ही उसमें आ गए, इसलिए उन्होंने उस गाथा को शुरुआत में लिया है। अरुहा सिद्धा एरिया उच्छाया साहु पंच परमेठी, देवी चिट्ठहि आदा, तम्मा आदाहु में शरणम। है ये मैंने अपने आनंद के लिए पढ़ा, अब सबके आनंद के लिए अपन हिंदी का एक बार फिर पढ़ते हैं। आज चर्चा देर से शुरू हुई थी क्लास, इसलिए 2-4 मिनट देर से पूरी हो रही है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। बस यही बात कुंद कुंद देव लिख रहे हैं, जो पश्यति अपाणम पश्यति जन शासनम सब्बम, जो आत्मा को देखता है वह समस्त जन शासन को देखता है। ये हमारे अलवर से जुड़े हुए हैं, हमारे चाचा भी हैं अजित जी, उनका एक मैसेज आया है, क्या आया है, नई रिकॉर्डिंग सम्यक ने कर दी है कुंद कुंद शतक की। वाह, आप दिव्यांश को जानते होंगे, बहुत अच्छे कलाकार हैं, आर्टिस्ट, और ये बहुत अच्छी पूजाएं गाई हैं उन्होंने लॉकडाउन में। आपने उनके स्वरों का बहुत आनंद लिया होगा पूजा वगैरह में, तो वो उनके सुपुत्र हैं, मेरा वो भाई है। तो वो सूचना दी कि नई रिकॉर्डिंग भी कुंद कुंद शतक की है ना, है, वो भी जल्दी ही आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चल कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। अब आगे से 16वीं गाथा चलेगी। और अभी जो मैं कह रहा था ना अनाकुल लक्षण, है ना, संत शब्द की व्याख्या में 14वें कलश में वह अनाकुल लक्षण आया है। समझ में आया ना, आप देखो आपके शास्त्र में 14वां कलश दिख रहा होगा, उसमें आप देखो पहली ही लाइन में लिखा अखंडितम अनाकुलम जुल, अनाकुल लक्षण। संभवतः अमृतचंद स्वामी ने संत लिखा ना शांत गाथा में, शांत विशेषण जो आत्मा का दिया, हो सकता है वहीं से अनाकुल लिया हो, है ना, तो मैंने भी इसलिए यहीं से लिया है ना। चलो पंडित जी, हाँ बताइए। नहीं, एक विषय को क्लियर करना था, जो आपने ये बताया ना, जो पश्यति अपाणम पश्यति जिन शासनम सवम, तो प्रवचन साहब में भी एक वो पढ़ा था हमने पहले कभी कि जो जानती अपाणम सो जानती अरहंते, तो उससे उसको लिंक कर सकते हैं? लिंक तो हर चीज इंटरकनेक्ट तो है ही, लेकिन थोड़ा प्रकरण अलग अलग होता है सब जगह। प्रवचन सार का प्रकरण थोड़ा अलग है, वहां लिखा जो जानति अरहंतम दब्बत गुणल तपज्जयते, जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है।
वहां वो बात चल रही है, शुभ परिणाम अधिकार की वो गाथा है। तो हेर फेर के सब, चाहे ऐसे खाओ चाहे ऐसे करके खाओ, वो कौर तो मुंह में ही जाना है। अंततः जानना तो आत्मा को ही है, लेकिन वहां अरहंत के माध्यम से जानने की बात लिखी है ना। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अरहंत भी आत्मा की पर्याय है मुख्य पावड़ में, इसलिए मेरे लिए तो आत्मा ही शरण है। यहाँ इस गाथा में ना अरहंत परमेष्ठी को बीच में ला रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि अरहंत परमात्मा भी आत्मा की पर्याय है। यहाँ तो किसी को उपस्थित ही नहीं कर रहे। यहाँ तो आचार्य को बिल्कुल वो चाहते हैं कोई ज्यादा कुछ नहीं, बस आत्मा आपके ध्येय में ध्यान में रहना चाहिए। बोले जो आत्मा को देखता है वो समस्त शासन को देखता है, लेकिन कैसा देखता है? आत्मा को तो सभी देखते हैं, लेकिन कैसा? तो अबद्ध स्पृष्ट अविशेष है ना, नियत, असंयुक्त, अप्रदेशीय और शांत, ऐसा जो देखता है वह समस्त जन शासन को देखता है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। अब कल तो क्लास नहीं चलेगी क्योंकि मैं देवलाली जा रहा हूँ कल से लेके 26 तारीख तक के लिए। तो कल तो 8 बजे ट्रेन है तो क्लास चल नहीं पाएगी। देवलाली पहुंच के क्या कैसी व्यवस्था बनती है, टाइमिंग कैसे सेट होती है, क्योंकि वहां भी रात में व्याख्यान है जितने दिन मैं रहूंगा वहां, तो कैसे क्या समय का समायोजन होता है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सूचना दे दूंगा। लेकिन कल तो कक्षा नहीं ही चलेगी किसी सूरत में, है ना।